फिर भगवान राम और सीता वन के लिए प्रस्थान करने लगे। और जब चलने लगे राह में, सीता 2 कदम भी कभी वन में नहीं चली थी राह में। और जब आगे आगे राम चलने लगे और पीछे पीछे सीता गर्मियों का माह था, तो क्या स्थित होता है। पुरते निकषि रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डगदे। झलकी भरी भाल कनि जल की, पोट सोखी गए मधुराधर वे। सीता का वो कमल के समान ओंठ मुरझा गए, सूख गए। मस्तक में पसीना की बूंद ऐसे शोभायमान हो रही थी जैसे मोती की बिंदु। पुरते निकषि रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डगदे। झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर भगवान राम से क्या कह रहे हैं, हे स्वामी। फिर पूछते हैं चलनो अब कैतिक। फिर पूछते हैं चलनो अब कैतिक, पर्णकुटी करी हैं कितभे। पर्णकुटी करी हैं कितभे। तिय की लखिया तुरता छवि की, अखियाँ अति चारों चल जल छे। तिय की लखिया तुरता छवि की, अखियाँ अति चारे चल जल छे। जब सीता कहा कि ऐ प्रभु, आप कहाँ पर पर्णों पत्तों की कुटी बनाओगे, भगवान राम के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि यार, राज घराने की ये सीता, कहाँ मेरे साथ संजोग न होता तो आज राज सुख करती। अभी सीता को कितना कष्ट झेलना है, अभी 2 भी कदम नहीं चले और पर्ण पत्तों की कुटी पूछ रही हैं। आगे आगे भगवान राम जा रहे हैं और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तब पर्ण कुटी करी है कितभे, तिय के लखिया तुरता छवि के, अखियाँ अति चारी चली जल छे। आंखों से आंसू बह रहा है भगवान राम। फिर सीता क्या कहती हैं, फिर सीता भी समझ जाती हैं तो बहाना करती हैं। ऐ प्रभु, लक्ष्मण का ओढ़ लगाती हैं, कहती हैं, ऐ प्रभु, लक्ष्मण अभी लड़के हैं, बच्चे हैं, हम और तुम्हारे साथ में हैं। जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परी खोपिय छाह घरी कभे ठाड़े। ऐ प्रभु, अभी लक्ष्मण लड़के हैं और जल लाने के लिए गए हैं, जरा इस वृक्ष के नीचे आप जो है बैठ जाइए, और जो आपके चरणों में गरम गरम धूल लगा है और जल ले आते हैं लक्ष्मण, मैं इसको धो करके और अपने आँचरों से इसको साफ कर देती हैं। तो जल को गए लखन है लरिका, परी खोछि। जल को गए लखन है लरिका, परी खोपिय छाह घरी कभे ठाढ़े।
अब पहुँचे पसे ओ बयारे करो, पहुँचे पसे ओ बयारे करो, ये रुपाय पखारी हम बोरी ढाढ़ू। इतना ही नहीं, जंगल में जितने भी मिल रहे हैं वनचर वनवासी, ओ सब चिल्ला चिल्ला करके और दुखी से क्या बोल रहे हैं कि कैसे हैं उस परिवार के, कैसे हैं उस राजघराना के राजघराने के ये सुकुमार बालक दिखाई दे रहे हैं। उन राज परिवार को दया नहीं आया, उन राज परिवार को दुख नहीं, आँखों से नहीं संभाल पाए कि छोटे छोटे बालक को एक सुकुमार बन के लिए भेज दिए। तो वनवासी दौड़ रहे हैं सब, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे। वनवासी क्या कह रहे हैं, रानी में जानी अजानी महापवे, रानी में जानी अजानी महापवे, पाहन होते कठोर हियो है, ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सखे राखे वे जोग, अरे आखिर में सखी राखी वे जोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है, इन्हें किमी के बनवास दियो है। सभी वनचर दुखी होकर के धन्य है माँ और धन्य है पिता, उन्हें जरा सा करुणा नहीं आया, ए सुकुमार बालक को वन में भेज दिए हैं। हाय प्रभु, ऐसे बालक को सुकुमार का रक्षा करो। ते वनपथ का है, वनपथ में सीता थोड़ा भी नहीं चली थी कि पलंग पेठ तज गोद डोरा, असियन दीन पग अवनि कठोरा। तो समय का चक्र होता है, सुख और दुख समस्त इंसान के पास आता है। गीता में भगवान बोले हैं कि सुख दुखे सुख दुखे सुख दुख समे कृत्वा लाभाला भोजया जयो। हर इंसान के पास सुख आता है और दुख आता है, इसको हमेशा झेलें।